आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी के चैप्टर नंबर 3 यह दीप अकेला मैंने देखा एक बूंद चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुज वर्मा और आप देख रहे हैं एजे एजुकेशन वर्ल्ड। दीप अकेले के प्रतीकार्थ को स्पष्ट करते हुए बताइए कि कवि ने स्नेह भरा, गर्व भरा एवं मद माता क्यों कहा है। कि हमें बताएं कि दीप को जो है वो कवि ने स्नेह भरा, भाव भरा या मदमाता क्यों कहा है। दीप अकेला का प्रतीक अर्थ है एक अकेला व्यक्ति। कि कवि ने दीप अकेले को एक अकेले व्यक्ति के रूप में प्रतिचिह्न किया है। यहाँ कवि ने यह स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार एक जलते हुए दीपक में तेल अर्थात स्नेह भरा है। कि कवि क्या बताएं, जिस प्रकार एक जलते हुए दीपक में जिस प्रकार तेल भरा रहता है ना, उसी उसकी ज्वाला गर्व से तनी रहती है। कि उसकी जो ज्वाला है गर्व से तनी रहती है, आराम से वो जलती रहती है। उसमें प्रकाश उत्पन्न करने का अहम भाव भरा होता है। उसी प्रकार एक व्यक्ति में भी स्नेह, गर्व और अहम भाव आदि भरे रहते हैं। कि जलते हुए दीपक से क्या होता है कि वो उसमें प्रकाश करने का एक है ना अहम भरा रहता है, कि वो प्रकाश उत्पन्न करता रहता है। उसी प्रकार क्या होता है, उसी प्रकार व्यक्ति में भी स्नेह, गर्व और अहम भरा भाव आदि भरे रहते हैं। कवि के कहने का भाव यह है कि मनुष्य स्वयं में ही सर्वगुण संपन्न होता है। कि कवि इसके माध्यम से क्या कह रहे हैं, कवि इसके माध्यम से कह रहे हैं कि जो मनुष्य है वो सर्वगुण संपन्न होता है। सभी मनुष्य सर्वगुण संपन्न होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई किसी मनुष्य में कोई गुण ना हो, उनमें सब गुण होते हैं, बस उनको उस काम को करने की इच्छा होनी चाहिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह दीप अकेला है पर इसको भी पंक्ति को दे दो के आधार पर व्यष्टि का समष्टि में विलय और कैसे और क्यों संभव है। हमें बताना है कि यह दीप अकेला में इसको भी पंक्ति को दे दो, यह जो दे रखा है इसमें व्यष्टि और समष्टि में विलय कैसे और क्यों संभव है, इसके बारे में बताना है। एक अकेला द्वीप स्नेह और गर्व में भरा हुआ है। कि एक जो अकेला द्वीप है वो स्नेह और किससे, गर्व से भरा हुआ है। उसके अहम भाव भी है, उसमें क्या है, अहम भाव भी है, अर्थात उसकी अपनी व्यक्तिगत सत्य है और उसका अपना कोई व्यक्तिगत सत्य भी है, उसका अपना व्यक्तिगत सत्य भी है। दीप को पंक्ति को दे दो का तात्पर्य यह है कि मनुष्य की व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता से जोड़ दिया जाए। कि दीप को पंक्ति को दे दे का मतलब क्या बता रहे हैं कि व्यक्ति जो है उसको सामाजिक सत्ता से जोड़ दिया जाए। इसी तरह व्यष्टि का समष्टि में विलय इसलिए आवश्यक है कि ये बताएं कि व्यष्टि का समष्टि में विलय किस लिए आवश्यक है, क्योंकि उसमें इससे समाज मजबूत होता है। कि क्या होता है, इससे समाज मजबूत होता है। यह इस प्रकार संभव है कि मनुष्य अपनी समस्त व्यक्तिगत विशेषताओं को समाज में भी प्रसारित करे। और ये कैसे हो सकता है, जब मनुष्य जो है वह अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं को समाज में प्रसारित करे, उसका उपयोग समाज के हित के लिए करें। और उसका उपयोग किसके लिए करें, समाज के हित के लिए। उसी समय उसके सारे गुण एवं शक्ति समाज को अधिक अधिक अच्छा और सुदृढ़ बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। कि इससे क्या होता है, उसके जो गुण और शक्ति हैं वो समाज को अच्छा और सुदृढ़ बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। इससे उस दीप की भी महत्व और सार्थकता बढ़ती है। कि इससे क्या होता है, जो वो दीप है उसकी महत्व और सार्थकता बढ़ जाती है। आई होप आपको ये भी इस क्वेश्चन समझ आया होगा। आया तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत और मोती की सार्थकता किससे जुड़ी है। अब हमें गीत और मोती की सार्थकता बताने की किससे जुड़ी हुई है। गीत की सार्थकता जन अर्थात मनुष्य से जुड़ी है। कि गीत की सार्थकता तो मनुष्य से जुड़ी हुई है। कोई भी गीत तभी सार्थक है जब लोग उसे गाएं। कि कोई भी गीत कब तक सार्थक है, जब लोग उसे गाएं। मोती की सार्थकता पंडुब अर्थात गोताखोरों के निकालने से जुड़ी है। कि मोती की सार्थकता तभी उससे जुड़ी है कि जब उसे मोती को कोई गोताखोर निकाल ले, तभी वो सार्थक होगा। मोती जब तक समुद्र के अंदर पड़ा रहता है तब तक उसकी कोई महत्व नहीं होता। जब तक समुद्र के अंदर मोती पड़ा है उसका कोई महत्व नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। जब मोती को गोताखोर समुद्र से निकाल कर बाहर लाता है, जब गोताखोर क्या करते हैं, मोती को समुद्र से बाहर निकाल लाते हैं, तभी वह उपयोग में लाए जाते हैं, तभी वह उपयोगी बन जाता है और उससे मालाएं बनाई जाती हैं और भी बहुत सारे उपयोग में लिया जाता है। इस प्रकार मोती
तभी सार्थक होता है जब उसे गोताखोर समुद्र से निकाल लाता है। कि मोती कब सार्थक होता है? जब गोताखोर उसे समुद्र से निकाल लाता है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से पंक्ति के आधार पर बूंद के क्षण भर रंगने की सार्थकता बताइए। अब इस पंक्ति के आधार पर हम बता रहे हैं कि बूंद के क्षण भर रंगने की सार्थकता को। मैंने देखा एक बूंद, कविता में कवि ने यह दर्शाया है कि, इस कविता में कवि ने क्या दर्शाया कि समुद्र के झाग से बाहर निकली एक बूंद क्षण भर के लिए ढलते सूरज की आग जैसे दहलते रंग से रंग गई। कि जो ढलते सूरज की रोशनी है ना, उससे एक जो बूंद है, समुद्र से निकली हुई बूंद, वो सूरज के आग के रंग में ढल गई, उसके कलर जैसी हो गई। इसके द्वारा कवि यह बोध कराते हैं कि विराट के सम्मुख बूंद का क्षण भर के लिए रंग जाना। जो विराट के सम्मुख मतलब कि इतने बड़े सूरज के सम्मुख बूंद का क्षण भर में ही रंग जाना, उसका कलर चेंज कर लेना, इसमें एक विशेषता उत्पन्न करता है। कि वो बूंद में एक विशेषता उत्पन्न करता है। यह विशेषता बूंद को नष्ट होने के बोध से मुक्ति का एहसास दिलाती है। कि ये क्या दिलाती है? कि बूंद नष्ट हो सकती है, इससे मुक्ति का एहसास दिलाती है कि हर किसी को नष्ट होना होता है, उन्हें मुक्ति प्राप्त करनी होती है। इस प्रकार विराट से अलग मनुष्य के जीवन का एक क्षण भी उसकी सार्थकता को सिद्ध करता है। कि विराट से अलग जो मनुष्य के जीवन का एक क्षण भी है ना, वो भी उसके सार्थकता को सिद्ध करता है या प्रकट करता है। इससे उससे नश्वरता के भाव से मुक्त करता है और उसे नश्वरता के भाव से मुक्त कर देता है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आएगा। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ आया तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूने विराट के सम्मुख दाग से पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए या भाव स्पष्ट कीजिए। हमें इस पंक्ति का भाव या अर्थ स्पष्ट करना है। सागर के झाग से निकली बूंद को क्षण भर सूर्य की लालिमा में रंग जाने को देखकर, जब सागर के झाग से एक बूंद निकलती है और सूरज के रंग में रंग जाती है, उसे देखकर कवि यह अनुभव करता है कि सुने विराट के सामने हर प्रकार के पूर्ण अपनापन नाशीलता के दाग से मुक्ति देता है। कि जो भी हमारा सूनापन है विराट के सामने, वो नाशीलता से मुक्ति दे देता है हमें। इस प्रकार मनुष्य के जीवन में प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है। इस प्रकार क्या बताता है कवि कि मनुष्य के जीवन में प्रत्येक क्षण जो है ना, वो महत्वपूर्ण है। क्षण का महत्व ही मानव को नष्ट होने के बोध से मुक्ति का एहसास दिलाता है। कि एक एक क्षण का महत्व ही मनुष्य को नाश होने की मुक्ति से एहसास दिलाता है। कि नाश होने की मुक्ति का एहसास दिलाता है, नष्ट होने की। उसका अस्तित्व बोध उसकी क्षण भंगुरता को प्रतिस्थापित कर देता है। कि जो उसका अस्तित्व का बोध है, उसकी क्षण भंगुरता को क्या करता है? प्रतिस्थापित कर देता है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।